अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू बी ए के काम में हम अपने यूनिट नंबर 24 मज़मून नवीसी के उन्वान के तहत मज़मून नंबर 6 पाबंदी वक्त का इब्तिदाई निस्फ़ हिस्से का मुताला करेंगे। आइए मुताले का आगाज़ करते हैं। वक्त की पाबंदी का मफ़हूम, यानी कि अब हमने इस मज़मून का जो है वो आगाज़ करना है। हमने बताना है कि वक्त की पाबंदी का मफ़हूम क्या है, मानी और मतलब क्या है। किसी काम को वक्त मुकर्रर पर और बाकायदगी से अंजाम देना पाबंदी वक्त कहलाता है। पाबंदी वक्त इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखती है। दुनिया में वही अफराद और कौमें कामयाब व कामरान नज़र आती हैं जो वक्त की कदर करती हैं, जो वक्त की अहमियत को समझती हैं और हर काम पाबंदी वक्त के साथ अंजाम देती हैं। जो अफराद या कौमें पाबंदी वक्त का ख्याल नहीं रखती वो नाकाम व नामुराद रहती हैं। यानी कि इंसान को अगर ज़िंदगी में तरक्की करनी है, कामयाब होना है, दुनिया में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए वक्त की पाबंदी करना नहायत ज़रूरी है। और मुकर्ररा काम जो काम है हमारे पास, उसको मुकर्ररा वक्त पर करना है और बाकायदगी से करना है। तो ये हमारे पास पाबंदी वक्त का मफ़हूम है। उसके बाद यहाँ पर वाज़ेह किया है कि निज़ाम कायनात किस तरह से वक्त की पाबंदी का जो है वो इजहार करता है। हम देखते हैं कि निज़ाम कायनात सारे का सारा पाबंदी वक्त में जकड़ा हुआ है, गिरफ्तार है, पाबंद है पाबंदी वक्त का। सूरज वक्त पर तुलू होता है और वक्त पर गुरूब होता है। चाँद के तुलू व गुरूब का भी वक्त मुकर्रर है। रात, दिन और मौसमों के तग़य्युर व तबद्दुल ये मुरक्कब अतफ़ी है और इन दोनों का मतलब है तब्दील होना, तब्दीली आना, बदलना किसी चीज़ का, यानी कि एक दूसरे के मुतरादिद अल्फाज भी हैं। ये पाबंदी वक्त का उसूल कार फरमा है, काम कर रहा है। सितारों की गर्दिश भी वक्त की पाबंद है। इसी तरह फसलों, फूलों और फलों के भी मुकर्ररा औकात हैं। अब मतलब क्या है यहाँ पर इसका कि फसलों, फलों और फूलों के औकात मुकर्रर हैं, यानी कि ये जिस मौसम में उगाई जा सकती हैं उसी मौसम में उगती हैं। फूल अपने जो है बहार के मौसम में उगते हैं। इसके अलावा जो है सब्जियों के जो हैं वो औकात, आपको पता है अनाज के औकात मुकर्रर हैं। कोई फसल जो है बहार में, कोई ख़ज़ा में, मतलब रबी की फ़सल है, ख़रीफ़ की फ़सल है, तो वो अपने अपने औकात मुकर्ररा की पाबंद हैं। तरक्की और कामरानी का इन्हिसार। अफराद और अक़वाम की तरक्की और कामरानी का इन्हिसार पाबंदी वक्त पर है। ज़िंदा और तरक्की याफ्ता अक़वाम के अफराद वक्त की कदर व कीमत को समझते हैं और उसके एक एक लम्हे को बेशकीमत जानते हैं, यानी कीमती जानते हैं, अहम तरीन समझते हैं। आज जो कौमें दुनिया भर में सरबलंद और सरफराज नज़र आती हैं वो वक्त की कदर व कीमत जान कर ही इस मुकाम पर पहुंची हैं। लेकिन जिन कौमों ने वक्त की कदर ना जानी, वक्त की अहमियत ना समझी और उसकी पाबंदी ना की, वो ज़वाल का शिकार हो गई, ज़वाल का, पस्ती का शिकार हो गई, दुनिया से पीछे रह गई, कामयाबी कामरानी की मंजिल को ना पहुँच सकी। अफराद का भी यही हाल है। कहते हैं कि नेपोलियन का जर्नैल मैदान जंग में चंद मिनट देर से पहुंचा, जिसकी वजह से उसे शिकस्त फाश हुई, यानी कि भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, खुली शिकस्त का सामना करना पड़ा, हार गया वो। और नेपोलियन को इस ताख़ीर की, इस देर की सज़ा उम्र भर भुगतना पड़ी। उसके बाद है वक्त बेशकीमत ख़जाना, यानी कि वक्त किस तरह से अहम है, किस तरह से कीमती है इंसान के लिए। वक्त एक बहुत बड़ी दौलत है, ये एक बेशकीमत ख़जाना है। खोई हुई दौलत वापस मिल सकती है, लेकिन गुज़रे हुए वक्त के लम्हात किसी कीमत पर वापस नहीं लाए जा सकते। जिस तरह दरिया का गुज़रा हुआ पानी और हवा का झोंका, हवा की लहर वापस नहीं आ सकता, इसी तरह गुज़रे हुए वक्त को वापस लाना भी मुमकिन नहीं है। उसके बाद शेर है, हवाले का लेखक के साथ मुतल्लिका शेर है। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐशे दौरा दिखाता नहीं, यानी कि जब वक्त एक दफ़ा हाथ से निकल जाता है तो फिर आप जो है उस वक्त को वापस नहीं पलटा सकते। और ऐशे दौरा यानी कि हमेशा जो है वक्त आपका साथ नहीं देगा। अगर आप वक्त का साथ नहीं देंगे तो वक्त आपका साथ नहीं देगा। अगर आप वक्त की कदर अहमियत को नहीं जानेंगे तो वक्त भी आपको ज़ाया कर देगा। पाबंदी वक्त और अरकानी इस्लाम। अब इस्लाम के हवाले से जो है यहाँ पर पाबंदी वक्त की अहमियत और जो है बरतरी जो है वो वाज़ेह की गई है। ज़रूरत क्या है पाबंदी वक्त की।
اسلام کے تمام ارکان مثلاً نماز، روزہ، حج وغیرہ بھی ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتے ہیں، درس یعنی سبق دیتے ہیں، یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ نماز اپنے مقررہ اوقات میں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، روزے کے بھی اوقات اور مہینہ جو ہے وہ مقرر ہے، حج کے اوقات، دن، طریقہ کار سب جو ہے وہ مقرر شدہ ہیں۔ مؤذن وقت مقررہ پر اذان دے کر ہمیں نماز کی طرف بلاتا ہے اور ہم وقت مقررہ پر نماز ادا کرتے ہیں، یعنی کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ظہر کی نماز جو ہے اس کو پہلے پڑھ لیں اور فجر کو بعد میں نہیں، جو اوقات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے، اسلامی تعلیمات کے حوالے سے نماز کے لیے جو ہے مقرر کیے ہیں، اسی میں ان کا ادا کرنا جو ہے وہ لازم ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح روزوں اور حج کے لیے بھی مقررہ اوقات ہیں۔ معلوم ہوا، پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی وقت کی پابندی بیحد پسند ہے، اللہ تعالیٰ بھی وقت کی پابندی کو بیحد پسند کرتا ہے، اور نظام کائنات جو ہے وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وقت کی پابندی کو کس قدر پسند فرماتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا مضمون نمبر 6، پابندی وقت کا ابتدائی نصف حصے کا مطالعہ۔ آپ نے بھی اس مضمون کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور اس کو ذہن نشین کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔